मेडिटेशन। मेडिटेशन की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। मैंने एक टेक्निक इजाद की है, शायद वो आपके लिए भी काम करे, तो सुन के देखिए। मैं इसे बोलता हूं आर्टिफिशियल डाइंग, आर्टिफिशियली मर जाना। एक अंधेरा कमरा कीजिए, अंधेरे कमरे में कोशिश कीजिए कि जहां से कोई आवाज ना आ सके और बिल्कुल अकेलापन, तन्हाई हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो मैं टॉप लिस्टेड एक चीज रखा करता हूं, वह है कुछ काम के सप्लीमेंट्स। काम के सप्लीमेंट्स, मैं 2-3 चीजों के नाम बता रहा हूं जो इजीली अवेलेबल भी हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज किया था कि हम बहुत जल्द मेंटल डिसऑर्डर पर एक सीरीज करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो उसी का हिस्सा है जिसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेंशन, तनाव, चिंता, एप्रीहेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये स्ट्रेस के मुख्तलिफ नाम हैं, अलग अलग नाम है। इनसे कैसे लड़ा जाए या इनको ख़त्म ही कर दिया जाए, कोई तरीक़ा है ऐसा? आज इस पर गुफ्तगू, इस पर बात होगी, आपसे एक डिस्कशन होगी। मैं एडिटेड वीडियोस नहीं करता हूं, कोई ये प्री रिटन वीडियोस नहीं होती हैं, तो अगर कहीं मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको माफ़ करके चलिए। मेरे सब्जेक्ट पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये ही काम की बात है। मैं जो वीडियो में कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो पर रहिए। हो सके तो पेन पेपर उठाकर बैठिए, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले तो उसको लिख लें आप, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम है। हमेशा तो इंटरनेट काम नहीं करता ना, कभी कुछ देखना समझना हो तो कलम और पेपर भी काम करते हैं, तो याद रखिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। एज यू नो दैट आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट वर्किंग हियर इन गुड़गांव, एंड आई वर्क एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए लाइफ कोच एज वेल। तो शुरू करते हैं वीडियो, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो पे पूरा ध्यान लगाकर पूरी वीडियो को आप देखें, इससे आपको फ़ायदा होने जा रहा है। स्ट्रेस क्या होता है? पहले सवाल ये होता है, स्ट्रेस बोलते किसे हैं? याद रखिए, मानसिक या शारीरिक कोई भी ऐसा दबाव जो आपको परेशान करता हो, चाहे वो मानसिक रूप से परेशान करता हो, शारीरिक रूप से परेशान करता हो, स्ट्रेस है। मसलन किसी आदमी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, किसी आदमी को टीबी हो गई है, ये फिजिकल स्ट्रेस है जो उसकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब रखता है। कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का, चिंता का, भ्रमण का शिकार है, ऐसा आदमी मानसिक रूप से स्ट्रेस में है। और हमारी जिंदगी भरी पड़ी है स्ट्रेस से, भरी पड़ी है। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक अच्छा स्ट्रेस, एक बुरा स्ट्रेस। अब आप कहेंगे स्ट्रेस भी अच्छा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा स्ट्रेस किसे बोलते हैं? सुनिए, इंसानी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी रोज़ाना उसे फेस करनी पड़ती हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर से बाहर निकले, आपकी कार पंक्चर हो गई, आपको भी ऑफिस जाना था, कार पंक्चर हो गई। अब आप मान लें कि चलो यार छोड़ो, कोई परवाह नहीं, होने दो, ऑफिस नहीं जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस वक्त जो आपको स्ट्रेस होगा कि मुझे अपना पंक्चर लगवा के फ़ौरन ऑफिस पहुँचना चाहिए, ये स्ट्रेस आपके लिए ज़रूरी है, इससे आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अब बुरा स्ट्रेस क्या होता है वो सुनिए। बुरा स्ट्रेस वो होता है कि जिन सिचुएशंस को आप बदल नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें सुधारने की कोशिश में आप लग जाएं। इससे जो स्ट्रेस आता है ये आपको खराब करता है। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने कुछ हार्मोन रखे हैं। वो हार्मोन काम करते हैं हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रेस की कंडीशन में खराब करने का, जिनमें टॉप लिस्टेड नाम है कॉर्टिजोल का। कॉर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है कि जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, किसी काम को करने में बेचैन होते हैं, तो उस वक्त यह आपके जिस्म में ज़्यादा बनता है, और इसके नतीजे में क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी की सारी मसल्स टेंस होना शुरू हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये स्ट्रेस कंट्रोल ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, तो यही पुरानी बीमारियों में बदल जाता है, जैसे हार्ट की बीमारियां, सेक्स की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस तरह की पेट की बीमारियां, पेट की खराबियां, इस तरह से ये बदलता चला जाता है और आपको ख़राब करता चला जाता है। और एक दिन जब ये आपके हद से बाहर होता है, आपके कंट्रोल से बाहर होता है, तो आपको पता लगता है कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब इस डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है, इससे कैसे बचा जाए? तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि स्ट्रेस, क्या कोई तरीका ऐसा है कि स्ट्रेस हो ही ना? ये जो बुरा वाला स्ट्रेस मैंने बताया, क्या कोई तरीका है ऐसा? देखिए, स्ट्रेस आ जाता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो बहुत सारी बातें मौजूद हैं।
मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं, बेशुमार किताबें अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स ने इस पर बात की और बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन ज़्यादातर मेहनत स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हुई है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे कम बात हुई है कि स्ट्रेस हो ही ना, और उसको, उस स्टेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा वो समझिए। मैं यहां 3 पॉइंट आपको दूंगा और वो 3 पॉइंट यकीन जानिए अगर आपने अपनी जिंदगी में फॉलो किए, आपने उनको समझने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि वो जो 3 पॉइंट्स मैं आपको देना चाह रहा हूं अब उसको कितनी गहराई से समझ सकते हैं, मन की कितनी गहराइयों के साथ उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो मैं आपको यह एश्योरेंस दे सकता हूं कि आप अपनी लाइफ की काया पलट देंगे। इससे पहले कि मैं वो 3 पॉइंट आपको बताऊं, मैं 2-3 शेर आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ से ही उस गज़ल को मुझे बहुत पसंद थी वो, और मैं अक्सर उसके शेर पढ़ा करता था, लिखा करता था। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और स्ट्रेस का ताल्लुक इन अशार से, इस पोइट्री से सीधा सीधा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वो गज़ल कुछ इस तरह से है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर भी अगर तुम संभल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और देखिए कितना प्यारा शेर है कि किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। हाँ, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और ये हासिल गज़ल है और बहुत बेहतरीन शेर है, सुनिए। यही है ज़िंदगी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि मेरे जज्बात से जुड़ा है। यही है ज़िंदगी, चंद ख्वाब कुछ उम्मीदें। यही है ज़िंदगी, चंद ख्वाब कुछ उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से अगर तुम बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं कि आपकी ज़िंदगी से ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। पहला पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है, वो रटिए, सिचुएशन आपसे बनती है, आप सिचुएशन से नहीं बनते। जिस वक्त धरती पे पहले इंसान को भेजा गया, जिस वक्त धरती पर पहले इंसान को भेजा गया, याद कीजिए, क्या वहां कोई सिचुएशन थी? नहीं, उस वक्त कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि पूरी धरती पे वो इंसान अकेले थे। कोई सिचुएशन नहीं थी। अब सिचुएशन बनाई गई उनके लिए। खाने की जरूरत भी बनाई गई, बीवी की जरूरत भी बनाई गई, बच्चों की जरूरत भी बनाई गई। अब जरूरतें और सिचुएशन क्रिएट की गई। यानी कि पहले आपको भेजा गया, अब सिचुएशंस को भेजा गया। क्यों? कि आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि सिचुएशन आप पे डिपेंड करती। तो करना क्या है कि सिचुएशंस को देखने का नजरिया बदलना है। मसलन मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट लगा दी, आपके सीनियर ने आपको डांट लगा दी। अब इसको देखने का तरीका क्या है? या तो आप इसे डीमोटिवेशन वाला एक पार्ट अपनी जिंदगी में बना लें कि यार मेरे बॉस ने मुझे डांट कैसे दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई। एक नजरिया है ये, इससे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, आप आहिस्ता 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 स्ट्रेस में जाने शुरू हो जाएंगे। और एक नजरिया यह है, जरा जानने की कोशिश कीजिए प्लीज, समझने की। एक नजरिया यह है कि यार मेरे बॉस ने अगर मुझे डांटा है तो क्या पता वो खुद कहीं से परेशान आया हो और अपनी फ्रस्ट्रेशन उसने मुझ पर निकालने की कोशिश करी है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में कोई गलती कर रहा हूं, चलो उसको इंप्रूव करते हैं, कोई बात नहीं यार, ये भी इंसान ही तो है, गलती हो सकती है। एक नजरिया है ये। अब जैसे ही सिचुएशन सेम है, नजरिए 2 हो गए। अब जैसे ही नजरिया बदला, आपकी बॉडी का रिएक्शन बदल गया। मसलन जैसे ही आपने उसके बारे में अच्छा सोचा, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स बढ़ने लगे।
और जैसे ही आपने सोचा यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना सिंसियर हूं, इतनी मेहनत करता हूं, ऐसे कैसे हो गया, तो अब फौरन आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू हो गया। नतीजा क्या निकला कि जो एक ही सिचुएशन है, सिचुएशन एक है, बॉडी के रिएक्शन दो हैं, इनको समझिए। तो सिचुएशन आपसे बनेगी, आप सिचुएशन से नहीं बनेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, सिचुएशन हमें बना रही होती है, सिचुएशन हमें बना रही होती है। तो इसको समझिए। दूसरा पॉइंट नंबर दो ये कि माहौल को, हालात को, इंसानों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने नजरिए को बदलने की कोशिश कीजिए। मसलन मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त आपके साथ कोई धोखा करता है। आप किसी से प्यार करते थे, ठीक है ना, उसके साथ आप शादी करना चाहते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए दो सिचुएशन क्रिएट हुई। अब नजरिया है इसे देखने का। एक नजरिया इसको देखने का क्या है, वो नजरिया ये कि आप, एक नजरिया कि यार मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया, मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। एक नजरिया ये है, वो फिर कॉर्टिसोल को बढ़ा रहा है। वही कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है। नतीजा आपको अंदर से तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, बेकार कर रहा है, और आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको जिंदगी में बढ़ने से रोक रहा है। और अब दूसरा तरीका देखिए, नजरिया बदल रहा है। वो नजरिया क्या है, जैसे मैंने भी कहा ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ये पहले तैयार रखिए कि हर रिलेशनशिप, दुनिया का हर बॉन्ड, हर रिश्ता, हर चीज परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी है। अजीब बात है, थोड़ा सा हो सकता है सुनने में अजीब लगे, लेकिन समझिए, जिंदगी में, इस दुनिया में हर चीज टेम्पोरेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस शरीर के लिए ये सारी थकन है, जिस शरीर के लिए ये सारी आफतें, एक दिन ये भी खाक हो जाना है, मिट जाना है। तो अब सिचुएशन वही है, देखने का फर्क हुआ, आपके साथ धोखा कैसे हो गया, अब आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि यार हर रिलेशनशिप है, इसके अंदर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिंदगी को रोकना नहीं है। देखिए नदी होती, नदी को देखा, नदी उतार चढ़ाव के बाद भी बहती रहती है। कभी आपने रिवर को रिवर्स होते देखा? नहीं। रिवर को रिवर्स होते देखा? नहीं देखा। रिवर बहती है, आगे बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ, और उसकी मंजिल है किसी समंदर के साथ, किसी ओशन के साथ जाके मिल जाना। आप जिंदगी के फोकस पे नजर रखिए। इस बीच जो ताल्लुकात, जो रिश्ते, जो चीजें आ रही हैं, वो फेजेस हैं, टारगेट नहीं है। सिचुएशंस हैं, टारगेट नहीं है। टारगेट है मंजिल को पाना। तो समझिए आप, नजरिया बदलना है, नजरिया बदलना है चीजों को देखने का। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट सुनिए। जिंदगी का, जो मैं अभी सेकंड में लाया था, अब मैं से थर्ड बना रहा हूं पॉइंट को, कि जिंदगी का जो भी मकसद होगा, जो टारगेट आपका होगा, वही लेवल आपके स्ट्रेस का होगा। मसलन आपने अपनी जिंदगी का टारगेट जो भी बनाया है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ रोज पहले बोर्ड के एक एग्जाम की खबर मैंने सुनी, तो पता ये लगा कि एक बच्चे ने, हमारे यहाँ हरियाणा में एक लड़के ने अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले ही छत से कूदकर जान दे दी, इस टेंशन में कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और मैं चौंकाने वाली आपको बताऊं बात, कि उसने हरियाणा बोर्ड में टॉप किया था। ये उसकी मौत के बाद जब रिजल्ट आया तो उसने जो टारगेट बनाया अपनी जिंदगी का, वो टारगेट फेल और पास बनाया। टारगेट फेल और पास बनाया। उसने एजुकेशन को, उसने अपनी एजुकेशनल ग्रोथ को, अपने किरदार, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का तरीका नहीं बनाया। उसे अपना मकसद नहीं बनाया। मकसद उसने बोर्ड के एग्जाम में पास और फेल होने को बनाया। नतीजा क्या निकला? यकीनन अगर आपने टारगेट पास और फेल होना बनाया है, तो फेल होने से डिसअपॉइंटमेंट होगा, फेल होने से लोगों में बेइज्जती होगी, क्योंकि टारगेट ही आपने वो बना रखा था। उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। और ऐसे केसेस आपने भी बहुत सुने होंगे, इससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। इंडिया के अलग अलग जगहों से और दुनिया के और अलग मुख्तलिफ इलाकों से खबरें मिलती हैं। मकसद क्या है जिंदगी का? मैं कभी कभी लोगों की बातें सुनता हूं, मुझे लोग आके मालूम भी करते हैं मेरे क्लिनिक पर और मेरे इंटरव्यूज में और जगह भी, कि डॉक्टर साहब
फला मोटिवेशनल स्पीकर ने ये कहा, फला ने ये कहा, ऐसे दौलत कमानी चाहिए, ऐसे पैसे कमाने चाहिए, ऐसे तरक्की करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहा करता हूं कि ज़िंदगी में जो मटेरियल है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका प्रोफेशन, आपकी पोजीशन, ये आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इसे मकसद मत बनाइए। देखिए, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो बहुत बारीक सी मैं बात कर रहा हूं और हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जानिए, मकसद मत बनाइए। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद उस एग्जांपल से बात इजीली समझ में आए। आप अपने घर से कहीं सफ़र पे निकले, आप अपने घर से कहीं सफ़र पे निकले। फॉर एग्जांपल, मुझे गुड़गांव से दिल्ली जाना है, मुझे गुड़गांव से दिल्ली जाना है। मैं अपनी कार में बैठता हूं, अपने ड्राइवर से कहता हूं कि भाई मुझे दिल्ली लेके चलिए। अब यहां से मेरा मकसद दिल्ली जाना है और वापस दिल्ली से अपना काम करके मुझे गुड़गांव लौटना है। मेरा टारगेट जो है वो दिल्ली से जाके वापस गुड़गांव आना है, वापस गुड़गांव आना है। मेरा फोकस गुड़गांव आना है। लेकिन अब ये रास्ते में जो रास्ता होगा, जाने का और आने का जो रास्ता होगा, यहां मेरे साथ कुछ चीजें पेश आएंगी। मसलन कहीं ट्रैफिक जैम होगा, कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी, कहीं हो सकता है मुझे भूख भी लगे, कहीं मुझे प्यास भी लगे, कहीं हो सकता है गाड़ी में कोई इश्यू हो जाए। ये सारी चीज़ें इस सफ़र का हिस्सा है, मकसद नहीं है। मेरा मकसद, मेरा दिमाग लगा रहेगा मैं अपने काम को मुकम्मल करूं, वापस लौटूं। तो मकसद इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने ज़िंदगी में मकसद बनाया, मुझे तो बेस्ट बनना है, मुझे तो फला बंगला जैसा ही घर बनाना है, मुझे इतनी गाड़ियां चाहिए, या मुझे प्रोफेशन की उन ऊंचाइयों पर पहुंचना ही है, मैं इसे जुनून और पागलपन कहता हूं। यह जुनून और पागलपन है क्योंकि आपने मकसद एक ऐसी चीज को बनाया है कि जो आपके हाथ में नहीं है। मसलन आप बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आप बेस्ट बनने की मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जब आप इस बेस्ट बनने की मेहनत और कोशिश करेंगे सिर्फ इसे टारगेट बनाकर कि यही मेरा टारगेट है, नहीं तो मेरी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, नहीं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? बेस्ट तो कोई एक ही होगा। बेस्ट तो सब बनना चाहते हैं, होगा कोई एक ही बेस्ट, यानी कि जितने भी ये नॉन बेस्ट लोग होंगे ये तो सब फिर सुसाइड कर लेंगे। तो पता ये लगा कि तरक्की करने को अपना मकसद मत बनाइए, जरूरत बनाइए। मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं, पैसे कमाने के खिलाफ नहीं हूं, अच्छा प्रोफेशन बनाने के खिलाफ नहीं हूं, ऊंची पोजीशन के जाने के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरी बात को समझिए, जुनून और पागलपन से बचिए। कोई भी शख्स खड़े होकर आपको मोटिवेट करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दे, पर यकीन जानिए क्या वो प्रैक्टिकल हैं? आपके अंदर जुनून भर दिया जाए, क्या वो प्रैक्टिकल होगी बात? नहीं। आप गोश्त पोस्ट के हार्मोन की बनी हुई चीज हैं। सारी चीजें आप यहां से हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज अपने लिए डिसाइड कर ली, बस वो आपके लिए काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हकीकत को जानिए, अपने मोटो को, अपनी जिंदगी का मकसद खुश रहना और खुश रखना बनाइए। अपनी जिंदगी का मकसद सुकून दिल बनाइए कि मुझे यहां चैन चाहिए। तो जैसा मकसद होगा वैसे ही आपके दिन की शुरुआत होगी। रोजमर्रा जो हम अपने डिसाइड करते हैं, मसलन एक शख्स को सुबह को ऑफिस जाना है, एक इंसान को ऑफिस जाना है। अब सुबह शुरू होने बिस्तर से आंख अभी उसकी पूरी खुलती नहीं है कि वो ऑफिस की सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि मकसद उस दिन का उसने वो बनाया है। तो मैं सिर्फ चाह क्या रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप ऑफिस मत जाइए या ऑफिस में काम मत कीजिए। सोचने का तरीका बदलिए, मकसद को बदलिए। ये हैं वो 3 पॉइंट कि अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी जिंदगी तब्दील होती चली जाएगी। वो मैंने शेर कहा ना, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। रास्ते नहीं बदलते, रास्ते वही रहेंगे। वहां धूप भी है, गर्मी भी है, परेशानियां भी हैं। जिंदगी तो ऐसी ही रहेगी सर। डिसाइड आपने करना है जिंदगी को जीना कैसे है। मैं आपको अरबपति बनने की दावत नहीं देता, मैं आपको कोई बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनने की दावत नहीं देता। मैं आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छे किरदार वाला इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान बनने की दावत देता हूं। जब आपके अंदर रिलैक्सेशन होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आप काम होंगे, रिलैक्स होंगे, तो 100 अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। और हर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है इस वक्त, उसको कैश करने की ताकत आपके अंदर बहुत होगी।
एक रिसर्च आई थी, उस रिसर्च में ये बताया गया कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्कूल के, कॉलेजेस के एग्ज़ाम वाली रात को एक अच्छी नींद लेते हैं, एग्ज़ाम वाली रात को एक अच्छी नींद लेते हैं, जनरली उनके मार्क्स बेटर होते हैं उन लड़कों के मुकाबले, उन बच्चों के, उन लड़कियों के मुकाबले जो रात को जाग के, एग्ज़ाम की वाली रात को जाग के पढ़ाई करते हैं। जानते हैं क्या डिफरेंस है यहां डिफरेंस ये है कि वो एक इम्तिहान आने से पहले रिलैक्स है, लाइफ में चैलेंज आने से पहले उसने अपनी तैयारी कर ली है कि मेरी जिंदगी है, चैलेंजेस आएंगे, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। जिंदगी में कभी भी चैन मटेरियल से नहीं आएगा, मटेरियल से नहीं आएगा, वो आपके अंदर से आएगा, वो आपके अंदर से आएगा, वो चाहिए आपको। और वो अंतरात्मा क्या है कि आप इसको तो न्यूट्रिशन दें, इसको तो न्यूट्रिशन दें। देखिए बॉडी के लिए डाइट चार्ट बनाया जाता है, कभी सोचा ब्रेन के लिए भी डाइट चार्ट चाहिए, इस हार्ट के लिए भी डाइट चार्ट चाहिए, कभी सोचा है? नहीं सोचा। इसको हम कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, इसको इसके हवाले कर दिया जाता है। नतीजा, जिंदगी में बेशुमार परेशानियां, उलझने, तकलीफें, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, सेक्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बॉडी को जो देना था, ब्रेन को जो देना था, हार्ट को जो देना था, वो दिया ही नहीं गया। प्रॉब्लम। अब आइए कि अब अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं और हो ही गए हैं, अब आइंदा जब इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो स्ट्रेस खत्म होगा, पर अभी तो शिकार हैं। अगर आप अभी स्ट्रेस के शिकार हैं तो इसको कैसे मैनेज करें? अब ये पॉइंट है अगला कि इसे कैसे मैनेज करें। इसको मैनेज करने के लिए अगर एक लाइन में बात बोलूं तो बेस्ट लाइन ये है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बेहतर कुछ भी नहीं। क्यों? वो सुनिए क्यों। वो इसलिए कि स्ट्रेस को, एंजाइटी को और इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हजारों टेक्निक्स, सैकड़ों स्टेप्स, मल्टीपल नई नई स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं। हर आदमी के लिए हर चीज काम नहीं करती। ये जो एक डॉक्टर आपको वीडियोस में बता रहा होता, जो मैं जैसे बता रहा हूं आपको, ये भी इससे जरूरी नहीं कि 100% लोगों पे यही लागू हो। हर शख्स की सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान अलग अलग तरह से बना होता है, तो ज़रूरतें भी अलग हो सकती हैं, इलाज के तरीक़े भी अलग हो सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीक़े भी अलग हो सकते हैं। एक टेक्निक एक पे काम करती है, दूसरे पे फेल हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहा करता हूं कि डॉक्टर्स बने ही आपके लिए हैं। डॉक्टर्स का काम भी अगर आप खुद करने लगेंगे तो यकीन जानिए आप तो अपने ही काम में परेशान हैं। अब डॉक्टर वाला काम भी अगर आप पे छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी आपको जनरलाइज्ड कर रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो इफेक्टिव हैं मैनेजमेंट में। देखिए मैंने पहले 3 स्टेप्स बताए आपको कि स्ट्रेस हो ही ना, इससे बढ़िया क्या होगा कि स्ट्रेस हो ही ना, ये आपकी लाइफ में आए ही ना। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अमल उन पे करना है। लेकिन अब हो गया है तो क्या करना है? तो टॉप लिस्टेड है। मुमकिन हो तो प्यारे दोस्तों, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो उससे मिल लिया जाए। वो आपके ढेर सारे काम को अकेला कर देगा और आपको सही गाइड करेगा। फिर भी अब मैं आता हूं कुछ ऐसी पॉइंट्स पे जो आप घर पे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो मैं टॉप लिस्टेड एक चीज रखा करता हूं, वह है कुछ काम के सप्लीमेंट्स। काम के सप्लीमेंट्स मैं 2-3 चीजों के नाम बता रहा हूं जो इजीली अवेलेबल भी हैं और आप अपनी लोकल मार्केट से उसको खरीद भी सकते हैं। जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा जिसे रोवोल्फ या सर्पेंटिना भी बोलते हैं, यूनानी जबान में से अजरोल बोलते हैं। तुलसी, ये अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, कावा, ये वो कुछ चीजें हैं जो इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको इनके प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे रिलैक्स होने में। ये वो सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं जो इंटरनली, बायोकेमिकली आपकी हेल्प करेंगे।
स्ट्रेस से लड़ने के लिए और आपकी बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस के गंदे इफ़ेक्ट्स को हटाने के लिए, स्ट्रेस की वजह से आने वाली मुश्किलों की और परेशानियां जो शरीर पर आती हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर याद रखिए, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। फिर बताऊंगा कि सप्लीमेंट भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में शुरू किया जाए तो अच्छा होता है, चाहे यूनानी या आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। ये मशहूर है ना कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, ये सच है, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कब? कि जब देने वाला एक क्वालिफाइड फिजिशियन हो। अब आते हैं कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टेक्निक जो यूज की जा सकती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। मेरी नज़र में जब मैं इस पे नज़र डालता हूं कि क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन अवेलेबल पूरी दुनिया में होंगी, कम से कम मैं नहीं जानता 100 से ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो की जा सकती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, मेडिटेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, राइट डाउन टेक्निक्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, एक्सरसाइजिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इन सब में से अगर मैं अपनी पसंद की कुछ चीज़ें निकालूं जिनको मैंने खुद इफेक्टिव पाया है, तो वो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं। इसमें टॉप लिस्टेड जो मेरी नज़र में शायद मैं अगर कहूं कि स्ट्रेस को अकेला ये भी काफ़ी है कंट्रोल करने के लिए तो ये गलत नहीं होगा, और वो है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप जाके जिम में थके, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक कमाल कर सकती है, चमत्कार कर सकती है। आधा घंटे की वॉक, आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक और कुछ योगा कमाल कर सकता है। मेडिटेशन की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। मैंने एक टेक्निक इजाद की है, शायद वो आपके लिए भी काम करे, तो सुन के देखिए। मैं इसे बोलता हूं आर्टिफिशियल डाइंग, आर्टिफिशियली मर जाना। एक अंधेरा कमरा कीजिए, अंधेरे कमरे में कोशिश कीजिए कि जहां से कोई आवाज ना आ सके और बिल्कुल अकेलापन, तन्हाई हो। आई कॉल्ड इट आर्टिफिशियल डाइंग। आप एक बिस्तर पर लेट जाइए और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके शरीर की जान निकाल ली गई है। आंखें बंद कीजिए और अपने आंखों से कोशिश कीजिए कि अपनी आंखों के पिछले हिस्से को देखने की कोशिश करें। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ब्रेन के अंदर झांक रहे हैं और वहां देखने की कोशिश करें आप कि आपके ब्रेन में क्या गड़बड़ चल रही है, और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 15 मिनट अगर आप ये करते हैं तो मेरा तजुर्बा है कि इसमें मेडिटेशन भी हो जाता है और आपकी मसल्स की जो रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है वो भी हो जाती है, और इसमें डीप ब्रीदिंग रहेगी। डीप ब्रीदिंग किसे कहते हैं? गहरा सांस आहिस्ता आहिस्ता अंदर खोलना, खींचना और मुंह के जरिए सीटी नुमा शेप बनाकर उसे बाहर छोड़ देना। नाक से डीप खींचना और छोड़ देना। याद रखें, ये आर्टिफिशियल डाइंग मतलब जैसे शरीर की जान निकाल ली गई हो। बिल्कुल ढीले बेड पे पड़ जाएं, फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, आप गैजेट से दूर हों, लाइटनिंग से दूर हों, ये भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कुछ दवाइयाँ जो आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा कि जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं और बेशुमार, अगर मैं इस पे बोलना चाहूँ तो हो सकता है घंटों की ये वीडियो हो जाए और वो स्ट्रेटेजीज और वो टिप्स एंड टेक्निक्स ख़त्म ही ना हो। तो परेशान ना हो, डॉक्टर साहब की हेल्प के लिए लगातार अवेलेबल है, तो आप उनसे मिलिए। ये था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और एक छोटी सी बात जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुमकिन होगा तो मैं इस पर आगे डिटेल वीडियोस करूंगा। कुछ आपके सवालात हो तो आप ज़रूर मालूम करें, कोई बात समझ में ना आई तो वो भी मालूम करें। इससे मुझे हेल्प होगी कि मैं शायद कुछ और बेटर बता सकूं, कुछ और एलैबोरेटेड बता सकूं। मैं जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मैं एडिटेड वीडियोस नहीं करता, आता हूँ टाइम निकाल के क्लिनिक से, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से टाइम निकाल के कैमरे के सामने खड़ा हो जाता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आपकी हेल्प कर सकूँ। और एक बात और मैं चलते चलते कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, कि देखिए मैं एक अकेला इंसान हूँ, सारी दुनिया से लोग अप्रोच करते हैं, मैं सबके जवाब अकेला तो नहीं दे सकता, सारे मरीज़ों को मैं अकेला नहीं देख सकता, सबकी बात मैं अकेला नहीं सुन सकता। सिर्फ बात करना ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को समझना। एक एक पेशेंट के साथ कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है। इस बीच की जो कॉल्स हैं पेशेंट की वो मैं तो नहीं ले सकता। तो मेरी एक पूरी टीम है जो दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है।
डॉक्टर्स की पूरी एक टीम मेरे साथ है जिसमें डॉक्टर्स और सेक्स एनालिस्ट मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए, आपकी काउंसलिंग करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।